जो हम लोग को आपने बस डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम्स कराए थे और हम लोग ने डिफरेंशिएशन एज अ रेट मेजरल खत्म किया था। हाँ अच्छा, बीच का एक असाइनमेंट सेशन। ये ऑरेंज हाउस में ना? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं छूटा है, एक लेक्चर पीछे हैं आप। ठीक आप है, पढ़ा देंगे आज? आज नहीं, आज सब लोग साथ में कैसे पढ़ाऊंगा मैं, अगले वीक अलग लेक्चर लगवा दूंगा। ठीक है, अगले वीक अलग एक लेक्चर आप पीछे हैं, एक लेक्चर आप पीछे हैं, मैं अलग लेक्चर लगवा दूंगा। ठीक है। आज चलिए हम इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया कि नहीं मैंने? क्या है? हाँ सर किया है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। एकदम 2 लेक्चर का टॉपिक है ये, बहुत छोटा सा। तो इंटीग्रेशन के साथ क्या है कि इंटीग्रेशन वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, मतलब मैथ्स में इसको ठीक से पढ़ा जाए तो महीनों पढ़ते हैं, लेकिन जो फंडामेंटली इंटीग्रेशन है उसके लिए हम लोगों को 2 लेक्चर से ज्यादा नहीं लगेगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन के सिंबल को समझते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, कभी कभी क्या मिलेगा, इस तरह का सिंबल मिलेगा, यहाँ पर एक फंक्शन मिलेगा और ऐसा dx लिखा हुआ मिलेगा। इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, लिखना मत, मैं पूरा टाइम दूंगा, समझ लो, फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा सा समझ लो। इसको हम लोग ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, कभी कभी ऐसा सिंबल मिलेगा, यहाँ पर कोई फंक्शन है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ fx with respect to x from x is equal to a to x is equal to b। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला सिंबल है, इसमें b को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, और जो नीचे a दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। ये जो पहला वाला इंटीग्रेशन दिख रहा है आपको, जिसमें कि ऊपर नीचे कोई लिमिट नहीं है, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और ये जो नीचे वाला सिंबल दिख रहा है जिसमें अपर लोअर लिमिट है, इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो वैसे देखा जाए इस सिंबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंटीग्रेशन 2 टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालने आता है तो डेफिनिट आप आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, अभी सीखेंगे थोड़ा थोड़ा। तो इंटीग्रेशन पहले करते कैसे हैं वो सीखते हैं। तो जैसे मैंने कहा, इंटीग्रेशन अपने आप में एक वास्ट चैप्टर है, जितना अपने काम का है उस सब के हिसाब से मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, जो कि आपको चाहिए, वो है इंटीग्रेशन एज
एंटी डेरिवेटिव। टाइप का मतलब नहीं है, एक्चुअल में इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव ही है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब हुआ दैट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रोसेस के हिसाब से देखा जाए तो एक दूसरे का अपोजिट ही है ना। यस सर। है ना? लेकिन कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो तो अलग से सीखना पड़ेगा। ठीक वैसे ही फंडामेंटली देखा जाए तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, ये फैक्ट है। लेकिन करेंगे कैसे वो सीखना तो पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग वही सीखने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे करते हैं। एक मिनट। तो जैसे रिवर्स, मैं जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि जैसे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है, ये एज अ थ्योरी मैं बोल दूंगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कर पाएंगे, है ना। हाँ, कुछ जो सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको तुरंत समझ आएगा कि हाँ सर सही बोले थे। जैसे 4/2 बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा 2 है, ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन तो वैसे वाले क्वेश्चन में तो ये कहना आसान है कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है, लेकिन इसको जनरलाइज करके हर प्रॉब्लम में अप्लाई कर पाना मुश्किल है। तो अभी जो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, ये वही है जिसमें कि आपको प्रॉब्लम देखते ही समझ आ जाएगा कि ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। ठीक है। हाँ सर। तो इतना पहले जल्दी से कॉपी कर लो, क्योंकि अभी जो लिस्ट बनाऊंगा वो लंबा होगा, तो पहले इतना कॉपी कर लेते। सर डन। ओके। एक मिनट रुको ना सर।
सर आपने टाइटल में क्या लिखा है? दैट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सर हो गया। ठीक है, हो गया सबका, आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, लाइन लिखना है। हो सर गया, हो लास्ट गया। लाइन लिखना है। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंस इंटीग्रेशन सीखेंगे। मतलब इंटीग्रेशन एज अ एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन एज अ एंटी डेरिवेटिव के फर्स्ट टाइप में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वो इंटीग्रेशन बताऊंगा जिसके क्रॉसपॉन्डिंग डिफरेंशिएशन का आपको पता है। जैसे ही मैं कहता हूं कि डिफरेंशिएशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है अगर किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करें तब जो फंक्शन मिलेगा उसको वापस इंटीग्रेट करने पर पुराना फंक्शन मिलना चाहिए। यस सर। हाँ तो देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला था d by dx ऑफ x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1 था ये फॉर्मूला। हाँ हाँ सर। तो इसका ये मतलब हुआ कि n into x raised to n minus 1 को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो x raised to n मिलना चाहिए। हाँ तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला आ जाएगा आप खुद देखिए, ऐसा होगा इंटीग्रल ऑफ x raised to n dx is x raised to n plus 1 डिवाइडेड बाय upon n plus 1 प्लस सम कांस्टेंट, ऐसा होगा। क्योंकि अब इसको इंटीग्रेट करके देखो तो x रेज टू n माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू n अपॉन n, है ना। इंटीग्रेट कैसे कर? तो n n कैंसिल हो गया, x रेज टू n बचा। बोलो सर एक्स समझ नहीं आई इंटीग्रेशन पार्ट। नहीं समझा सर। अरे बाप रे, ओ भाई साहब सुनो, सब देखेगा। अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करूं तो x रेज टू n मिलना चाहिए। हाँ चलो छोड़ो, अब वो सब छोड़ दो, तुम सारी कहानी छोड़ दो तुम लोग। मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। कांस्टेंट का 0, इसका 1 अपॉन n प्लस 1 ऐसे ही है। x रेज टू n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? n प्लस 1 इंटू x रेज टू n प्लस 1 माइनस 1। n प्लस 1 गया, x रेज टू n बच गया। हाँ सर। समझ आया? यस सर। सबको समझ आया? सर एक और प्लीज। हाँ बोलो। n प्लस 1 कैसा आया? फॉर्मूला है, फॉर्मूला आया नहीं कहीं से, फॉर्मूला है। ठीक है। दूसरा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x cos x होता है। तो यहां से cos x का इंटीग्रेशन sin x होना चाहिए। हाँ सर। यस सर। तो इंटीग्रेशन का एक और फॉर्मूला मिल गया, इंटीग्रल ऑफ cos x dx इज इक्वल टू
sin x होना चाहिए। अब sin x को डिफरेंशिएट करने पर cos x मिलेगा और साथ में अगर कुछ कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। तो कुछ अच्छा। कांस्टेंट हो भी सकता Yes, है, sir. मुझे क्या पता, भले c की वैल्यू 0 हो बट कुछ तो होगा, मुझे नहीं मालूम, तो मैं तो लिखूंगा जनरल फॉर्मूला में प्लस c, है ना। अच्छा। हाँ थर्ड, d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता था, माइनस साइन Minus sin x. माइनस साइन एक्स। माइनस साइन x। तो यहां से मुझे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिला क्रॉसपॉन्डिंग कि इंटीग्रल ऑफ साइन x dx इज माइनस कॉस x प्लस c। हाँ सर। होगा ऐसा। यस सर। यस सर। फिर इसके बाद फॉर्मूला था d Tan x. बाई डी एक्स ऑफ tan x एक्स स्क्वायर एज सेक स्क्वायर x। हाँ सर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिल जाएगा मुझे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x dx Is tan एज x. tan x tan प्लस x प्लस c। ठीक है। हाँ हाँ सर। सर फिर इसके बाद फॉर्मूला था d बाई डी एक्स ऑफ कॉट x। क्या क्या था, Minus cos x square. माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो यहाँ से मुझे इंटीग्रेशन का क्रॉसपॉन्डिंग फॉर्मूला मिला कि कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन Minus cot x plus c. वही माइनस कॉट एक्स। माइनस कॉट x प्लस c। तो साइड बाय साइड डिफरेंशिएशन के साथ याद करने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको शायद ही कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, इसलिए मैं साइड बाय साइड दोबारा मेहनत करके ये लिख रहा हूँ, बहुत मेहनती काम है। हाँ सर। d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये क्या था, sec x tan x। Sec सेक x एक्स tan tan x. एक्स। सेक एक्स इंटू टैन एक्स। हाँ तो सर। इसके क्रॉसपॉन्डिंग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिलेगा मुझे, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स sec x प्लस इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सम कांस्टेंट। इसके बाद फॉर्मूला था d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स Minus cot x cosec x. माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स था। हाँ सर। तो फिर वो माइनस इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिलेगा दैट इज कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx इज इक्वल टू कोसेक एक्स Cosec माइनस A. कोसेक एक्स प्लस सी। माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, है ना। अच्छा, ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि d बाई डी एक्स ऑफ ln x इक्वल टू 1 बाई x। एज 1 बाई x। हाँ हाँ सर। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग मुझे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई x dx ln एज x ln x प्लस c। हाँ यस सर। इसके बाद फिर फॉर्मूला मिला था मुझे d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x e raised to x d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x एज e रेज टू x ओनली। हाँ यस सर। तो क्रॉसपॉन्डिंग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिलेगा मुझे, e raised to इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस सी होगा। x is e raised to x plus c। हाँ सर। इसके बाद एक और फॉर्मूला मिला था d बाई डी एक्स ऑफ a raised to x, क्या था, E raised to x ln a. a raised to x ln a Ln a. मल्टीप्लाइड विथ ln a। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग
इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा, सॉरी एक सेकेंड रुकना। सो इसके करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या मिलेगा? इंटीग्रल ऑफ ए रेज टू एक्स dx ln x a is raised to equal x plus ln a c sorry c a रेज टू एक्स अपॉन ln a प्लस सी, ऐसा मिलेगा। हाँ तो फंडामेंटली ये जो 10 फॉर्मूले मैंने अभी लिखे हैं, इसको समझाने के लिए सिर्फ एक लाइन काफी है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। थ्योरी के नाम पर इतना काफी है इसके लिए। हाँ हाँ सर। तो ये जो बेसिक लेवल के इंटीग्रेशन है इस 10 फॉर्मूले पे बेस्ड, वो तो हम लोग अभी फटाफट कर सकते हैं। कुछ और थोड़ा सा लिखना बाकी है, बट पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। सर हाँ बोलो बोलो। 10th वाला समझा नहीं मुझे। क्या 10th वाला 10th वाला नहीं समझा? तो राइट हैंड साइड में, अच्छा लिखो, पहले लिखने के बाद अपने आप समझ आएगा। लिखो, उसके बाद बताता हूँ। उसके बाद भी नहीं समझा तो मैं यही कॉपी कर लीजिए जल्दी। सर हाँ बोलो बोलो। सर 6th वाले में dx नहीं डाला आपने? अच्छा लिखना भूल गया मैं, कोई बात नहीं, लिख लो तुम।
Done, sir. Wait, sir. So call. हाँ सर हो गया। सर हो गया। हो गया सर। ठीक है, सबका हो गया। चलिए देखिए। सर सर वो a raised to x by ln एक ही आ रहा है सर वो। बाप रे, तुम लोग यार डिफरेंशिएशन नहीं किया है क्या एक भी? सर किया है ना सर। किया है तो इस राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करो जो राइट हैंड साइड पर और बताओ क्या आता है। एक सेकंड। हाँ रुका हूँ। हाँ सर यही आ रहा है यार। a raised to ln a into a। हो गया? हाँ सर। डाउट क्लियर हुआ? यस सर। सपोज कभी कभी आपको ऐसा मिल जाए, इंटीग्रल ऑफ सम फंक्शन प्लस माइनस सम अनदर फंक्शन dx। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे। दैट इज सम फंक्शन ऑफ x dx, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सम अनदर फंक्शन dx। कॉमन सेंस है ना? एक एग्जांपल यस सर। फॉर एग्जांपल कहीं लिखा हुआ है x माइनस साइन x dx। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन x dx। यस सर। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा। हाँ सर x स्क्वायर बाई साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। माइनस कॉस, तो प्लस कॉस x और सब मिला के कुछ कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर होगा। हाँ सर। ये बात समझ आया है? प्लस माइनस जैसा है वैसा ही रहेगा। यस सर। नोट 2, कभी कभी आपको क्या लगेगा ऐसा, इंटीग्रल ऑफ सम कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन ऑफ x dx। तो इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ x dx। फॉर एग्जांपल
जैसे यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में अगर ऐसा रहता 3x माइनस 5 sin x dx, मान लो ऐसा रहता, तो हम क्या करते हैं इसको, इंटीग्रल ऑफ 3 बाहर x dx माइनस 5 बाहर इंटीग्रल ऑफ sin x dx, समझे? यस सर। तो ये हो जाता मेरा 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस cos x 5 cos x और सर एक बार फिर से समझा सकते हो नोट 2? प्लस सम कांस्टेंट। आया समझ में? यस सर। सर एक बार ये नोट 2 वापस समझा सकते हो? अब पढ़ो तो देखो तो सही, क्या सब इसमें कुछ है समझाने का, बताओ। एग्जाम्पल के साथ लिखा हुआ है, कॉपी करते वक्त नहीं समझ आएगा फिर पूछ लेना, मैं यही 99% चांसेस है इसमें कुछ समझने का है ही नहीं। कभी कभी क्या मिलेगा आपको, एक्स का फंक्शन नहीं रहेगा, केवल dx रहेगा, तो केवल dx है, इसका मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं है मीन्स x रेज टू 0 है। हाँ सर। तो x रेज टू 0 प्लस 1/1, तो ये x ही होगा ना। हाँ ठीक है, अच्छा। तो देखोगे ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब है, ये वही है जैसा कि डिफरेंशिएशन में था। यस सर। बट डिफरेंशिएशन में इसके अलावा कोसेंट रूल और प्रोडक्ट रूल भी था, u into v और u चेन रूल अपॉन, भी था ना सर। ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है, ये याद रहे। सो note 4 is there doesn't exist product rule and quotient rule as in differentiation। सर हाँ पर एक कांस्टेंट, लाइक हम लोग जो इंटीग्रेट एक बार हो जाता है तो हम लोग जो भी टर्म बचता है आफ्टर इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट करते हैं, राइट? हाँ अच्छा, तो व्हाई इज देयर नीड ऑफ कांस्टेंट? अगर कांस्टेंट को फिर से डिफरेंशिएट, लाइक वो टर्म को फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद अगर हमें वही मिलने वाला है, कांस्टेंट जीरो होने वाला है। हाँ तो अगर मैं इंटीग्रेशन को डिफाइन करता हूँ कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके, ये डेफिनेशन है। हाँ सर। तो अगर मैं बिना कांस्टेंट के इस टर्म को डिफरेंशिएट करूं तो भी यही मिलेगा, कांस्टेंट लगा के डिफरेंशिएट करूं तो भी यही मिलेगा, हाँ सर। है ना। तो मैं अगर इसका जनरल आंसर लिखूंगा तो प्लस कुछ कांस्टेंट लिखूंगा ही, वो 0 आए, 0 हो 5, मतलब वी कांट कमेंट, बट देयर मस्ट एग्जिस्ट सम कांस्टेंट। ओके सर। हाँ कॉपी कर लीजिए, तो बोलो बोलो। अगर कोई सम हम लोग ने सॉल्व किया इंटीग्रेशन का, अभी हम करेंगे ना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, मैं फिर कह रहा हूँ। हाँ सर, पर अगर कांस्टेंट नहीं डाला तो मार्क्स कटेगा। अगर मैं 10 मिनट पर आया और तुम पूरी इंटीग्रेशन सीख लिए तो ऐसी गलत फहमी में मत रहो, 6 महीने पढ़ते हैं इसको, तो इसलिए जितना मैं ये पूछ रहा था सर, मैं ये पूछ रहा था अगर कांस्टेंट नहीं डाला तो मार्क्स कटेंगे? बिल्कुल कटेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर कांस्टेंट नहीं लिखा तो बिल्कुल मार्क्स कटेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं लगता है कांस्टेंट। डेफिनेट अभी नहीं पढ़ाया ना, पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अपने मन से मत एज्यूम कीजिए कुछ भी प्लीज, अपने मन से थ्योरी मत एज्यूम कीजिए, जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा थ्योरी आपको मिलता चला जाएगा। सॉरी सर।
सर हम्म सर 1/x को हम x⁻⁻1 करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो सर ln x गलत थोड़ी हो ना आता है। जाएगा, गलत हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा ना। ओके, डिनोमिनेटर को हम लोग अगर हाँ उस सर मेथड से समझा। करोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मतलब फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका मतलब फंक्शन जरूर डिफाइंड होगा, तो इसलिए उसको उस मेथड से नहीं करेंगे। ओके सर। आगे बढ़ो। एक सेकंड एक सेकंड सर। एक मिनट सर, एक मिनट। हो गया। यस सर। आगे बढ़े। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए। एकदम कम से कम 50 प्रॉब्लम अभी हम लोग करेंगे, तो फटाफट जरा सा करते चलो। एकदम से मेरा पर्पस है, ये जो ऊपर में 10 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, कम से कम उतना रिवाइज हो जाए आपका। ठीक है, 50 या 15? 50। ओके सर। चलो फटाक से करो। देखो तुम लोग खुद करोगे, 5 मिनट का टाइम है। सर डन। वेरी गुड सर डन। वेरी गुड, बोला था ना 5 मिनट मैंने ज्यादा दे दिए। सबका हुआ? नहीं सर, 2 मिनट सर। सर क्वेश्चन भी लिखना है ना? चलो फटाफट। इसका आंसर होगा 6 into e⁻⁴ प्लस सी। प्लस सम कांस्टेंट। यस सर। इसका आंसर होगा 5 ln x प्लस सम कांस्टेंट। यस सर। यस सर। इसका आंसर होगा माइनस गला दबा दूंगा। पॉजिटिव e sin x plus b sin x plus c। constant। हो गया ऐसा कुछ? यस सर। और इसका आंसर होगा x raised to 4/4 4/4
plus 2x plus cubed by 3 x cube by 3 plus 3x squared square by 2 minus 4x minus 4x. minus 4x plus some constant. Yes sir. yes sir है ना? हाँ हाँ सर 4 क्वेश्चन कर लिए? हाँ सर. yes sir ठीक है. सर कांस्टेंट की जगह 0 लिख सकते हैं प्लस? नहीं. ओके सर. नेक्स्ट ये दोनों कीजिए. ऊपर फर्स्ट फ्लोर में किसी को कुछ पूछना है? सर हो गया. हो गया? वेरी गुड. सर हो गया. हो गया सर. सर हो गया वेरी गुड. सबका हो गया? हाँ. नहीं सर फटाक से मैं आंसर लिख देता हूँ, मैच कर लीजिए. इसका आंसर हो जाएगा x रेज टू 6/6 है ना? हाँ. माइनस 2/x होगा तो वो कैसे होगा? सेकंड टर्म बोल सकते हैं. माइनस ln x यहाँ पर x रेज टू माइनस हाफ है तो माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ हो जाएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा. तो 8√x प्लस 10x प्लस c. यही आंसर आया है? yes sir सर क्या? सर उसमें 4/√x कैसे लिया? बताता हूँ, खुद तो सोचो कुछ. 7e रेज टू x हाफ है ना माइनस 4 cos x माइनस x रेज टू माइनस 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस प्लस 9/2 x स्क्वायर हाँ सर. प्लस ex प्लस e इंटू x प्लस सम कांस्टेंट. हाँ सर. हाँ सर हाँ सर हाँ ना बोलना. ऊपर वाले सम में 4/√x था, उसका कैसा आपको आया आंसर? ऐसा आया, अभी आया देखो, ऐसा आया. ऐसा 1/√x को देखो ध्यान से, देखा? हाँ तो सर. इसको लिख देंगे x रेज टू माइनस हाफ dx. हाँ सर. तो इसको लिख देंगे x रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन
माइनस हाफ प्लस 1, तो x Yes, रेज sir. टू 1/2 अपॉन 1/2 Yes, दैट sir. इज 2 रूट x होगा। हाँ सर। तो 1/√x का 2 रूट x हो गया, 4 पहले से है तो 8 रूट x हो गया। हाँ सर। और बोलो, और किसी को कुछ इसमें से किसी टर्म का पूछना है तो पूछिए। सर 2/x का। 2/x का, 2/x² का हाँ पक्का लिख के नहीं किया है, गारंटीड। लिख के करता तो ये कोई पूछता ही नहीं। इंटीग्रल ऑफ क्या है? 2/x²। और उसको लिख सकते हैं 2 into x raised to minus 2 तो ये हो गया 2 into, पक्का लिख के नहीं किया है। लाइफ में इतना शॉर्टकट ढूंढेगा तो क्या होगा? 2x रेज टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये हो गया 2x रेज टू -1 अपॉन -1, दैट इज -2/x। यस सर। ठीक है। यस सर। और आगे बढ़े। हाँ सर। ये क्वेश्चन कीजिए। फटाक से, फटाफट। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन कीजिए। सर फर्स्ट हो गया। हाँ सर। हाँ सर, ये फर्स्ट हो गया। बधाई हो। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन कीजिए। सर इसमें भी रेट वाले क्वेश्चंस होंगे क्या? तुम लोग, पता नहीं तुम लोग का क्या समस्या है। मैं कह रहा हूँ सीखने पर ध्यान दो, अपने मन से मत अज्यूम करो इसमें क्या होगा। अभी 10 मिनट इंटीग्रेशन पढ़ा है और 10 मिनट में तुम चाहते हो इंटीग्रेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज होता है, ऐसा मैंने बोला है क्या कभी? नहीं सर। अभी तक नहीं बोला है ना, तो क्यों अज्यूम कर रहे हो? डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ऑफ चेंज होता है, इंटीग्रेशन का मतलब कुछ और जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है तो डेफिनेटली इसका मतलब रेट ऑफ चेंज तो नहीं ही होता होगा। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इसमें भी होते हैं, बट वो सब आप धीरे धीरे समझेंगे, घबराइए मत। आज जितना सिखा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। पहले मैं बोला ना, पढ़ाने को मैं इसको 6 महीने पढ़ा सकता हूँ।
हो गया सबका? सेकंड वर्ड नहीं हो रहा। थर्ड ही लास्ट बचा वाला नहीं हो सर, रहा। 1 मिनट दो ना सर। सर सब बस होगा। 1 मिनट। पहला फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला में x रेज टू 1/5 है, हाँ सर ये ऑप्शन तो 1/5 प्लस 1 5/6, हाँ और Yes. नीचे फिर 5/6, तो सर ये हो 6/5 जाएगा ना 6/5। 6/5 ना? सर 6/5 आएगा सर ना 6/5 होगा पावर। अच्छा, माय मिस्टेक बेटा, 6/5 होगा। सर तो ए ऑप्शन आएगा। हाँ ए ऑप्शन। तो ये भी 6/5 होगा, तो ये 5/6 हो जाएगा। सी तो 5/6 x रेज टू 6/5 प्लस सम कांस्टेंट, ऐसा कुछ। हाँ सर ए। ये और आसान है, ये तो हो गया इंटीग्रल ऑफ रूट x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x रेज टू 3/2 dx। हाँ सर रूट x रेज टू 1/2 प्लस 1 3/2, तो 2/3 हो जाएगा। हाँ 2/3 और x रेज टू 5/2 हो जाएगा। ये 5/2 हो जाएगा और माइनस साइन, सो डी आंसर है। हाँ सर थर्ड वाला सर थर्ड थोड़ा और ट्राई करने दो ना सर। करो ना, दिया था टाइम, ट्राई करने को दिया। सर वो बीच वाला नहीं समझा। क्या बीच वाला नहीं समझा? सर 3/2 कहाँ से आया? x इंटू रूट एक्स कितना होगा? अच्छा अच्छा सर डी है क्या मल्टीप्लाई ऑप्शन किया, सर? पता नहीं। फिर थर्ड का डी है। थर्ड का सी सर। हो गया? चलो थर्ड वन में बता देता हूँ। थर्ड वन में डायरेक्टली देखने से कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। हाँ सर। तो थोड़ा दिमाग लगा लें, अगर हम 1 को लिख दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर वही रहने दें, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। तो ये मेरा हो गया इंटू डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। हाँ सर। हाँ तो फॉर्मूला दिख रहा है मुझे? यस सर। तो ये सोचना था, इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, सोचे कैसे, इसका कोई फॉर्मूला तो ना होता है। हाँ सर। सेक स्क्वायर का tan x हो जाएगा, यस सर। कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, प्लस सम बी कांस्टेंट c हो जाएगा। सर सर अगर बस ऑप्शंस भी होते हैं सर, तो फिर ऑप्शंस को ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, चेक करने के लिए आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा? अगर ऑप्शन एक बात सीखो, तुम लोग को मैं पता नहीं समझा पा रहा हूँ या नहीं अभी तक। हाँ कोई तुमसे फिजिक्स में इंटीग्रेशन नहीं पूछने वाला है, एप्लीकेशन
तो जब इंटीग्रेशन को फिजिक्स के प्रॉब्लम के बीच में अप्लाई करना होगा तो उस समय ये सब चीज जान के क्या फायदा कि हम आंसर को डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं ऐसा वैसा, ये सब सोच के यू आर फूलिंग योरसेल्फ। समझ रहे हो? हाँ सर। जैसे मान लो, ऐसे समझो, ऐसे समझ लो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ बड़े 3 नंबर का, 3 नंबर का। अब उसमें से कहोगे मैं लास्ट डिजिट से ही ऑप्शन एलिमिनेट कर लेता हूँ, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो बात तो सही है, बट कोई तुमसे वो पूछेगा थोड़े ना, तुमको तो क्वेश्चन के बीच में मल्टीप्लिकेशन आएगा। हाँ सर समझ में। है ना? तो इसलिए ये सब जबरदस्ती लाइफ में शॉर्टकट मत ढूंढो, जहाँ शॉर्टकट होगा मैं बताऊंगा। हाँ सर। अभी तुम्हारी उम्र सीखने की है, सीखो। शॉर्टकट तो मैं इतना बता सकता हूँ कि मतलब मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं देख के आंसर बोल दूं, लेकिन वो सब स्टेज पे अभी आप नहीं हैं। आगे बढ़े? यस सर। हाँ। ऊपर नोट 1 2 3 4 कहाँ तक लिख रहे थे? 4 तक। तो अब थोड़ा सा एक लाइन की थ्योरी और पढ़ाता हूँ, फिर एक लाइन का नोट, फिर उसके बाद मैं आपको और ऐसे ही धराधर प्रॉब्लम कराऊंगा। सो इसको कर दो नोट नंबर 5। तो तुम लोग के लिए कितना बढ़िया बढ़िया मैं नोट बनाता हूँ। लाइफ में खुद के पढ़ने के लिए इतना नोट कभी नहीं बनाया मैं जब पढ़ता था ना कॉलेज में या स्कूल में हमेशा, तो हर बार मेरी इच्छा होती थी कि यार इस नए सेमेस्टर से या नए ईयर से मैं तो पूरा नोट बनाए। हाँ, हर बार ये रेजोल्यूशन लेता था मैं, और बनाता भी था। शुरू के फर्स्ट दिनों में बढ़िया बढ़िया ब्राउन पेपर लगा के कवर ववर सब सारी नौटंकी करता था मैं, फिर आलस। बनाता कुछ भी नहीं था। हाँ, फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता था, वही एक नोटबुक आगे से भी भरता था और पीछे से भी भरता था। हाँ सर वही होता है सर। फिर भी वही हो रहा है सर, हमारे साथ भी वही होता है। और फिर ईयर खत्म होते होते वो दोनों एक हो जाता था। तो मेरी इच्छा रह गई कि मैं कभी नोट्स बनाऊं अच्छे से। अच्छा, फिर आईआईटी में पहुंचा। आईआईटी में भी यही गंदी आदत, तो अब क्या है, नोट ही नहीं है। पूरा सेमेस्टर खत्म हो गया, नोट ही नहीं है मेरे पास। मतलब नोट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर ढूंढना पड़ता है। नोट कहाँ है, किस कॉपी में है ना, ये जानने के लिए भी 3-4 दिन लगेंगे। और कल है एग्जाम, क्या करूं? दोस्तों से चुरा ले। तो मोस्टली क्या होता था, मोस्टली ये होता था कि जो, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ बेटा, कोई बुरा मत मानना, जो लड़कियां लोग होती हैं ना, वो सब नोट्स वोट्स बनाने में बहुत प्रॉपर होती हैं, एकदम लाल पीला काला वैसा कर करके सब ठीक कर। हाँ सर, एकदम डेकोरेशन। हाँ, तो मेरे बैच में जो लड़कियां होती थी उनसे मैं मांग लेता था, भाई नोट दे देती थी। फिर मैं जेरॉक्स करा लेता था और कल होके पढ़ के एग्जाम दे लेता था। तो 2-3 सेमेस्टर ऐसा किया, तो पता चला कि जिनका नोट लेके रात में पढ़ के एग्जाम देता हूँ उनसे ज्यादा मार्क्स आ गए। तो वो लोगों के दिमाग में बैठ जाता था कि अरे ये मेरा नोट लेके पढ़ता है मुझसे ज्यादा, तो अगली बार से देने का बहाना बनाने लगे सब कि नहीं है तो ऐसा है तो ऐसा है। तो बट हाँ, एनीवे ये तो कहानी सुना रहा था मैं। नोट प्रॉपर बना, वही मैं कह रहा था, अभी तुम लोगों के लिए इतना बढ़िया बढ़िया लिखता हूँ मैं, वही सोचा इतना अपने लिए आज तक नहीं लिखा मैं। तो लाइफ में जो काम नहीं करोगे, हाँ, लाइफ में जो काम नहीं करोगे वो दोबारा उठ के आज नहीं तो कल करना है। God will make you to do whatever it takes. So since I have not done this kind of note making ever in my life, that's why I am doing it right now. So if you hate study, then you must study. ये एक नया रूल बनाया मैंने जस्ट अभी, if you hate study, then you must study. सर तो जो पढ़ाई पसंद करता उसको नहीं, क्या यूनिवर्सल लॉ? हाँ, जो पढ़ाई पसंद करता है वो तो करेगा ही ऑलरेडी। उसको तो मुझे कहना ही नहीं है यू मस्ट स्टडी, वो पहले से स्कॉलर है। नहीं, ही विल, स्कॉलर कोई नहीं होता, ही विल स्टडी, बट दोज हु हेट स्टडी ही मस्ट स्टडी। अदरवाइज यू होल लाइफ यू विल कीप ऑन स्टडी, दैट टू विदाउट योर लाइकिंग। एनीवे चलो, बहुत ज्ञान दे दिया। हाँ, अब मैं कह रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन है, इस फंक्शन में लोअर लिमिट भी है और अपर लिमिट भी है,
तो हम लोगों को बिना लिमिट के तो इंटीग्रेट करना थोड़ा बहुत आ गया। हाँ सर। यस सर। तो अगर एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, देन इसी इंटीग्रेशन में अगर लिमिट लग जाए यहाँ ए और यहाँ बी, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है जो पहले करके रखा है कोई ऐसा, ये वही रहने देते हैं। यहाँ लोअर लिमिट लिखते हैं, यहाँ अपर लिमिट रखते हैं, और पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं और दूसरी बार लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमेशा ए कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए आएगा, इसमें ये एडिशनल सीवी का टर्म नहीं आएगा। ठीक है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन अगर ध्यान से देखोगे तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह ही है, केवल वैल्यू पुट करना है। हाँ सर, खाली वैल्यू पुट। आई बात समझ में? आपको समझाऊं ना? सप्लीमेंट्री में पास किया है तू, हर चीज 2 बार करता है। देख इधर, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी देता हूं तब समझ आएगा, वापस समझाओ ना। जैसे मान लो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डीएक्स है फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 मान लेते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos माइनस कॉस। तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिख देंगे। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2, नहीं भी लिखेंगे मेंटली भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री, ऐसा होगा? बोलो। हाँ सर। कॉस पाई बाई 2 जो होता है, कॉस 0 1 होता है, तो इसका आंसर हो गया 1। तो सर इसमें वो कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है ना? ये 1 तो फाइनली कांस्टेंट ही है, देखो ना सी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। यस सर। यस सर। तो इसमें लिखने की सर जरूरत, मतलब इसमें न्यूमेरिक आंसर आएगा। इसमें हमेशा न्यूमेरिक आंसर आएगा। वेरी गुड। एक और एग्जांपल बताता हूँ, जो बोलो, जो मन में बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर डी एक्स, सिंपल एग्जांपल है, या 4x स्क्वायर डी एक्स, ऐसा कर देता हूँ। 4x स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 1 to 2, ऐसा मान लो। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 into x क्यूब बाई 3। यस सर। फ्रॉम 1 to 2। हाँ सर। तो पहले 2 पुट कर देंगे, तो 4, 2 का क्यूब 8 अपॉन 3 माइनस 1 पुट कर देंगे, दैट इज 4/3। हाँ। तो ये मेरा हो गया 4/3 into 7, हाँ सर। दैट इज 28/3 आंसर। यस सर। आ रहा है समझ में? हाँ सर। हाँ। तो जरा जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसके प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराता हूँ।
सर होगा। हो गया? एक मिनट सर, एक मिनट। हो गया सर। चलिए सर एक बार ये लास्ट वाला एग्जांपल दिखाओ ना। ये वाला इसको कीजिए सॉल्व। हाँ सर। सर हो गया। हो गया। आंसर क्या आया बोलो फर्स्ट का? हाँ। फर्स्ट का आंसर क्या आया? 36 वेरी गुड। सेकंड का आंसर क्या आया? -2√2 + 3/√2। हाँ हाँ नहीं, 3/√2 -1। -1। हाँ सर वही तो बोला उसने। अच्छा वही बोला उसने। हाँ सर उसने मल्टीप्लाई करके। अच्छा ठीक 3 - √2/√2। इन दोनों में से कुछ बताना है मुझे। नहीं सर। पक्का? सर सेकंड वाला। हाँ सर।
ओके बता देता हूँ, क्या करूं तुम लोग ना, चलो ना आराम से तुम लोग पढ़ता है भाई, मस्त है। आंसर लिखा हुआ नहीं हुआ, थोड़ा सा भी एक बार भी ध्यान में नहीं आया था। चलो इतने लोगों का आ गया है तो मैं भी एक बार ट्राई और कर लूंगा। बता दो सर, बता दो। जमाना ही ऐसा है सर। लो बता देता हूँ, तुम लोग मेरी प्रैक्टिस करा लो। मुझे कौन सा जेई देना है, 5/4 to 5/2। एग्जाम में भी आना, मजा आएगी सर। क्या एग्जाम में? एग्जाम में भी बताने आना थोड़ा। हाँ एग्जाम में भी बताने आऊंगा। हाँ -2 cos x होगा। हाँ सर। अच्छा ये sin x होगा। हाँ 5/4 to 5/2। 5/2। चलो 5/2 cos 90 क्या होता है? 0 तो ये हो जाएगा 2 cos 5/4 प्लस साइन के साथ हाँ सर। माइनस साइन 91 माइनस साइन 5/4। हाँ सर। 5/4 मतलब 45 डिग्री। हाँ सर। √2 45 डिग्री √2 होता है। 1/√2 देखो इसीलिए कहता हूँ तुम लोग एकदम हैप्पी सोल है, भगवान ने बहुत एकदम तुम बट लोगों उसको √2 जाना। आ गया आंसर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर आ गया था। कुछ भी बोलता चलता, बट साइन का वैल्यू 1 से ज्यादा बोल देता है तो पता है मैथ के गॉड नाराज हो जाएंगे तुमसे। मैथ्स में फेल पास तो छोटी बात कर दिया तुमने। जल्दी कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया। वो आपने 5/2 को नहीं कंसिडर किया क्या? किया ना, साइन में 1 है और कॉस में 0। खून पी जाऊंगा, खून पी जाऊंगा तेरा। अरे नहीं सर। हाँ हो गया। हाँ सर। यस सर। आगे बढ़ूं? हाँ चलो इसको करो। उसके बाद ये दोनों करो। सर फर्स्ट का 2 आ रहा है। हाँ सर 2 आ रहा है। बधाई हो। अरे वाह बधाई हो। ये तो उसने बोला, पॉल। वही तेरा? हाँ सर। देख तुझे मैं पहचानता हूँ। हाँ सर मैं पढ़ रहा हूँ मतलब। पढ़ रहा है तू? हाँ सच्ची? सही में सर। निकाल देते ना आपको। अभी फोटो लेके निकाल के भेजता हूँ पूरा। इतना पढ़ रहा है कि तुम्हें बताना पड़ता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई से बढ़िया कुछ नहीं है यार लाइफ में। सबसे आसान काम यही है। और भयानक क्या? सर सेकंड सेकंड का का 2 आ रहा है। 0 आ रहा है। देखते हैं, सबका बताता हूँ। ये नहीं होगा आपसे, रुक जाइए। जो लास्ट वाला दे दिया मैंने e⁻⁻x, वो आप
आपसे शायद नहीं होगा, अभी मुझे ध्यान आया, आपसे नहीं होगा। फर्स्ट टू ही कीजिए। तो सेकंड भी रख सकते हैं। हाँ हटा देता हूँ, मैं फर्स्ट डाल देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे ध्यान आया वो अभी 5 मिनट के बाद होगा, जब पढ़ा दूंगा तब। सर सेकंड वाला दिखाओ ना। हाँ हाँ लो ना, लो दिखा। हाँ सर, हाँ सर। बताइए। हाँ सर। हो गया? यस सर। यस सर। चलो फटाक से मैं देखूं, फर्स्ट वाले का आंसर 2 आया सबको? यस सर। हाँ यस सर। सर। किसी को पूछना है तो बोलो, नहीं। डरो मत, नहीं थप्पड़ मारूंगा मैं। सर लोअर लिमिट क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? -π/2। फर्स्ट हो गया। हाँ सर। सेकेंड 2 सर। हाँ सर 2 आ रहा है। 2 आ रहा है। हाँ सर। यस सर। साइन का माइनस कॉस हाँ और प्लस कॉस का साइन। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। π/2 पुट करेंगे तो ये 0 ये 1, माइनस माइनस प्लस, हाँ +1 0 का 1 हो 0 जाएगा 2 और साइन 0 का 0 हो जाएगा, सो 2 आंसर। ठीक है? हाँ। सबका हुआ? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। वेरी गुड। चलो अब थोड़ी थ्योरी को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा और सिखाता चलता हूँ। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। सर साइन का कॉस होता है ना? इंटीग्रेशन में माइनस कॉस होता है, डिफरेंशिएशन में कॉस होता है। तुम लोग मुझे कितना सॉरी टॉर्चर करता है बताओ। सर भी भूल जाएंगे। नहीं भूलूंगा तो नहीं, ये सब चीज पता है तुम्हें, ये जो फिजिक्स ये मैथ जो करता रहता हूँ, ये सब तो मेरे डीएनए में इस तरह घुस गया है कि इस जिंदगी में तो नहीं भूल सकता मैं। ऐसा थोड़ी होता है सर, हाँ। कभी तो होता बोलेगा है। ना। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, सुनो इस बात को सीखो, मैं बताता हूँ, तुम अपने रियल लाइफ से कोरिलेट भी कर पाओगे। हाँ सर। कुछ चीज होती है, सुनो, कुछ चीज होती है जो लाइफ में वन टाइम इवेंट होता है। हाँ सर। जैसे साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, ये सब एक बार में जी के मर के सीख लिए ना तो पूरी जिंदगी, ऐसा तो है ना कि तुम 5 साल छोड़ दो तो फिर साइकिल नहीं चला पाओगे। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। नहीं होता। हाँ सर। तो ठीक वैसे ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिजिक्स सीखना, मैथ सीखना, ये सब जो ये लाइफ में वन टाइम इवेंट है और वो टाइम अभी है आपके लिए, मेरा गुजर गया तो मैं एक बार सीख लिया तो अब ये भूलूंगा तो नहीं, ये पक्का है, ये एकदम डीएनए में घुस गया है मेरे। समझ रहे हो? हाँ सर। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर तुम लोग साइकिल चलाना सीखे होगे तो शायद मेरी बात समझ पाओगे। जब साइकिल चलाना सीखते थे आप, तो बार बार प्रैक्टिस करते थे। एकदम मिशन था आपका कि यही करना है, दिन रात यही करता था। कितना शिद्दत से सपने में भी चलाते थे और गिरते थे सपने में, याद होगा तो। सपने में तो आदमी सर, पर रियल लाइफ में बहुत बार सपने में साइकिल पर से गिर गए, तो वो कितना शिद्दत था, उतने ही शिद्दत से पढ़ाई करोगे, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। वन टाइम इवेंट है ये सब सीखना, मैं बार बार कह रहा हूँ। बचपन में एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिए, क्या 10 साल बाद भूल जाओगे कि 2 + 3 5 होता है? नहीं सर। नहीं ना? हाँ सर नहीं है ना, क्योंकि कुछ चीजें वन टाइम इवेंट होती है। उसी तरह इस सब को एकदम लाइफ में वन टाइम इवेंट बना लो, कभी नहीं भूलोगे। मुझे नींद में भी उठा के पूछ लो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सोए हुए में भी, तो भी मैं ऐसे ही लिखूंगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे मैं सिखा रहा था आपको अब नई चीज ये है। वो नोट नंबर क्या चल रहा था बेटा? सर 6 आएगा अभी सर 6 आएगा। अभी 6 लिखूंगा। तो चलो नोट नंबर 6। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर नहीं है, वो मैं जस्ट ऐसे ही समझ लेना। अब ये मत कहना किसी को कि नोट नंबर 6 में क्या है बताओ, कल को मैं ही नहीं बता पाऊंगा। एक चीज सीखो फिर इसको प्रूव करके भी दिखाता हूं। इफ इंटीग्रल ऑफ f of x dx is capital Fx plus c, then अब fx में क्या है कि x की जगह मान लो ax प्लस b आ गया, फंक्शन वही है, तो ये हो जाएगा f ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस c। मैं प्रूव कर देता हूं इसको, बट एज अ थ्योरी आप इसको होल लाइफ के लिए गांठ बांध लीजिए। ये थ्योरी है आपके लिए, ठीक है? एक सेकेंड। तो ये जो आपके लिए थ्योरी है इसको प्रूव करके भी दिखाता हूँ। चलेगा। अरे नहीं, कोई भी काम शिद्दत से करना चाहिए, परफेक्शन जरूरी है। आमिर खान से नहीं सीखा मूवी देख के। चलो अब इसका प्रूफ देखो। तो ये जो टर्म है ये गिवन है और ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो मुझे जो कैलकुलेट करना है वो है इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ ऑफ ax प्लस बी dx, यही कैलकुलेट करना है। हाँ सर। मैं क्या करता हूं, लेट z इज इक्वल टू ax प्लस b, देन dz by dx will become a, होगा? Yes, sir. It means dx will become dz upon a. हाँ सर। तो अब ये जो हाँ। मेरा इंटीग्रेशन है, अब ये मेरा इंटीग्रेशन क्या हो गया? तो अब ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया इंटीग्रल ऑफ f ऑफ z, हाँ सर। और dx की जगह मैं लिख दिया dz by a। हाँ। तो ये हो गया 1 by a इंटीग्रल ऑफ f ऑफ z dz। हाँ सर। और दिया हुआ है f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx प्लस c होता है। हाँ सर। तो ये कैपिटल fz प्लस k होगा। हाँ सर। हाँ। और z की वैल्यू क्या ली थी मैंने, ax प्लस b। हाँ सर। तो ये हो गया 1 by a f ऑफ ax प्लस b प्लस सम कांस्टेंट। प्रूव हो गया? हाँ सर। तो इसका प्रूफ लिख लो, फिर बताता हूं ओरली कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे इस ट्रिक को यूज करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओरली लिख लीजिए पहले इसको। आपने प्रूफ के सेकेंड स्टेप में सिर्फ कांस्टेंट है 1 by a उसको बाहर लाया ना? हाँ।
हाँ सर। हो गया? नहीं सर। हो गया सर। हो गया। अब देखिए कि इसको यूज कैसे करते हैं। कुछ एग्जांपल मैं लिखता चलता हूं, ओरली आप आंसर बताते चलेंगे। देखिए, देख रहे हैं सब लोग? यस सर। चलो, हाँ सपोज मुझे क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 3x + 5 dx। ठीक है? यस तो सर। साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस माइनस कॉस। कॉस। तो मैं लिख दूंगा माइनस कॉस ऑफ 3x + 5 बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस प्लस 3। आंसर। हाँ सर। अगर मुझे आ गया इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 4x + 5, तो अगर 1/x होता तो क्या आंसर होता? ln x। ln x तो ये हो गया ln ऑफ 4x + 5 अपॉन 4 प्लस डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। हाँ सर। तो या तो मैं ऐसे शॉर्टकट में सीधा आंसर लिखूंगा, या इसको जैसे प्रूव किया है वैसे वापस से लेट 3x + 5 इज z, फिर वो सारी कहानी करूंगा, है ना? हाँ सर। थर्ड, सपोज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 2x + 5 का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे? सर इसको लिखेंगे सर ln। हाँ सॉरी सर। ln कहाँ से आएगा? x सर 2x + 5 का होल क्यूब हो जाएगा ना। नहीं सर, 1/2x + 5 प्लस c। थर्ड एक्सटेंशन। हाँ 2 उसको x कंसीडर कर दिया, x ⁻² माइनस 1/x² का क्या इंटीग्रल होता है? 1/2x। 1/x माइनस 1/x 1/x सर। हाँ माइनस 1/x। यस सर। तो माइनस 1/x, x का कोफिशिएंट 2 डिवाइड कर दिया। ओके सर। इसका क्या होगा? 3x + 5 raised to 11 divided by 33। वेरी गुड। हाँ 3x + 5 raised to 11 बाय 33 डिवाइडेड बाय 11 फिर into 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस प्लस c। c, है ना? हाँ सर। ये जो मैं बताया इसको यूज करना सीख गए? हाँ सर। ठीक है, तो इसको यूज करना सीख गए तो कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। सर एक सेकंड ऊपर जा सकते हैं? सर हाँ हाँ, एग्जांपल 3 हो ना, समझा नहीं एग्जांपल। नहीं समझा तो लिख के खुद से करो, मैं नहीं समझाऊंगा, मुझे नहीं आता इतना। सोचो खुद से, नहीं समझाऊंगा मतलब मुझे क्या, मैं तो बता दूंगा, बट 2 मिनट सोच के खुद कहोगे हाँ सर आ गया सर, इसके लिए कह रहा हूँ। सर मतलब इसमें चेन रूल जैसा कुछ नहीं होता ना? नहीं, ये दोनों क्वेश्चन कीजिए।
सर फर्स्ट का ए है। फटाफट कर चलो, मैंने हाँ आंसर। सर हाँ हाँ सर फर्स्ट का ए है सर। डी होगा ना? ए कैसे होगा, डी होगा। ए डी से होगा। कौन डिवाइड डी करेगा है, फिर? एक भी नहीं आ। ये जो उस समय छोड़ दिया था, बोला था बाद में करोगे, वो भी कर लो। चलिए ये 4 क्वेश्चन फटाक से कीजिए। हो गया ये चारों? सर लास्ट नहीं हुआ। So 1 by 1, 17 is done. हाँ सर 17 हाँ सर। सी पूछना है नहीं हाँ सर सी। 18 का क्या आया? ए सर ए आ रहा है सर। 18 समझा नहीं सकते, निकाल मत सर। तो 17 कर सकते हैं आप। हाँ सर 17 चाहिए सर। मतलब मैं तुम लोगों को अरे क्या हो करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। सर हो गया। अभी ऊपर एग्जाम्पल देखा है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 2 3। एग्जाम्पल नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या फर्क है? हो गया। कुछ नहीं सर। हाँ सर सॉरी सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में किसी को डाउट है तो क्या करो, 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो 1/2 से डिवाइड कर दिया और उधर 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो वो साइन 2x हो गया। हाँ सर अभी इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो माइनस फर्स्ट। अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो 1/2 है ही,
साइन 2x का माइनस कॉस 2x हो गया और x का कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई हो गया प्लस c हो गया। कोई डाउट? नहीं सर, वो बाई 2 क्या, मुझे डाउट है। cos 2x बाई 2 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस कॉस x और साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x। माइनस कॉस 2x बाई 2। अच्छा ठीक है सर। माइनस कॉस 2x बाई 2, x का कोफिशिएंट डिवाइड होगा ना। ओ यस सर, समझ गए। 21st बोलो। ए सर 2 आ रहा। 21st में क्या करना है? नहीं आ रहा सर आंसर। आ जाएगा, आ जाएगा। सर ए आना चाहिए ना। सुनेगा 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है? √2 cos स्क्वायर। सर 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर है। 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर ये a, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 ऐसा होगा। हाँ सर। तो √2 बाहर इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ x बाई 2 होगा। यस सर। सो √2 बाहर cos का इंटीग्रल साइन होता है। हाँ सर। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x बाई 2 यस सर। और x का कोफिशिएंट 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 से डिवाइड हो जाएगा। यस सर। तो ये हो जाएगा 2√2 साइन ऑफ x बाई 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2, साइन 0 0 पाई बाई 2 पुट करोगे तो पाई बाई 4, पाई बाई 4 इज 1 बाई √2। तो ये 2√2 इंटू 1 बाई √2 होगा। यस सर। विच इज 2 आंसर। यस सर। पक्का? हाँ सर। 28 बोलो। हाँ सर, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e रेज टू x। e रेज टू माइनस x का क्या होगा? e रेज टू माइनस x डिवाइडेड बाय -1। हाँ सर। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इंफिनिटी। हाँ सर, तो इनफाइनाइट आ जाएगा वैल्यू। तो सुनो ना, सुनो अभी। तो ये हो गया -1 अपॉन e रेज टू x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इंफिनिटी। हाँ सर। That is -1 upon e raised to infinity plus 1 upon e raised to 0। यस सर। हाँ सर। e raised to infinity is infinity, 1 by infinity is 0। e raised to 0 is 1, so answer will be 1। ओके सर। ओके सर। समझे? जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया? एक मिनट। हो गया सर। सर एक मिनट।
आगे बढ़ूं? हाँ पक्का? हाँ सर। ठीक है। नोट नंबर कितना था? 6 हुआ था सर, अभी 7। सर अभी 7 अभी 7 लिखूंगा। ठीक ठीक है। नोट नंबर 7, ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका नहीं है, जस्ट एक इनलाइटनमेंट है जो इसी एग्जांपल मुझे दिख गया इसलिए बताता हूं। ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है ना, उस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का अलग अलग आंसर आ सकता है। एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है? सो बट डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो उसका एक ही आंसर होगा, समझ रहे हैं? हाँ सर। एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सो एन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और वो आंसर आपके सामने है क्वेश्चन इसके लिए। एन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन can have different answers based on method chosen. बट फंडामेंटली वो आंसर एक ही रहता है, देखने में डिफरेंट लगता है। एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन अभी मैंने दिया था आपको, उसी में देखो एक एग्जाम्पल है जिसको मैं 3 अलग अलग मेथड से 3 डिफरेंट आंसर लाता हूँ। एक कॉस वाला कौन सा था बेटा? कॉस sin x into cos x। हाँ, sin x into cos x। इंटीग्रल sin x into cos x, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का एक मेथड ये देखो। हाँ सर, 3 है। इंटीग्रल sin x into cos x dx, यही हमारा इंटीग्रेशन है। यस सर। क्या करते हैं हम, sin x को z मान लेते हैं, तो लेट z इज इक्वल टू sin x। तो dz क्या हो, dz बाई dx क्या हो जाएगा? cos minus x। cos x। तो dz को हम लिख सकते हैं cos x dx। तो अब अगर इस इंटीग्रेशन को देखोगे तो ये इंटीग्रेशन मेरा क्या हो गया? sin x की जगह z, हाँ, और cos x dx की जगह dz। डायरेक्ट सर आंसर। ये मेरा हो गया z स्क्वायर बाई 2 प्लस c। हाँ सर। z क्या लिया था? sin x। तो sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस c, ये भी एक आंसर होगा। सुबह आंसर आया समझ में? यस सर। अच्छा, बाद में ये भी बताता हूँ, फंडामेंटली सारे आंसर एक ही हैं। मेथड 2, इसी इंटीग्रेशन में जहां की इंटीग्रल ऑफ sin x इंटू cos x dx है, मैं मान लेता हूं z इज इक्वल टू cos x। तो मेरा dz बाई dx माइनस, तो मेरा dz बाई dx माइनस sin x होगा। यस सर। मतलब हम sin x dx को माइनस dz लिख सकते हैं। यस सर। मतलब ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया, sin x dx को माइनस dz लिख दिया और cos x को z लिख दिया, तो ऐसा हो गया। यस सर। ये हो गया माइनस z स्क्वायर बाई 2 हो गया। यस सर। प्लस c, z क्या था हमारा? cos x। cos स्क्वायर तो माइनस cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस c, ये भी आंसर दिखेगा आपको।
है ना? हाँ सर। मेथड 3 तो करके दिखाया अभी हाँ पहले सर। भी, एक बार फिर कर देता हूँ। सर सेम ही आंसर आएगा ना सर, जब cos स्क्वायर को हम लोग cos टू x में कन्वर्ट करेगा और sin स्क्वायर को भी cos टू x में कन्वर्ट करेगा। हाँ, इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos x dx। मैंने क्या किया था, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना? किया था ना बेटा? तो ये हो गया था 1/2 इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx। तो ये हो गया -1/2 cos of 2x/2 प्लस c। हाँ सर। तो माइनस cos 2x/4 प्लस c। ये आंसर अभी आया था जो बुक में देखा था। यस सर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वैसे तो अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आ रहा है, लेकिन तीनों एक ही आंसर है। कैसे? देखो, सपोज थर्ड आंसर को ले लो। cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हाँ सर। सर फिर से बोलेंगे? cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यस सर। तो cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे तो मेथड 2 वाला आंसर आ गया। यस सर। उसमें कांस्टेंट कुछ और हो जाएगा, और क्या? हाँ सर, कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा खाली बस। यस यस। हाँ सर। अच्छा, cos 2x को 1 - 2 sin स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। हाँ सर। तो 1 - 2 sin स्क्वायर x लिखेंगे तो देखिए मेथड 1 का आंसर आ गया। हाँ सर। तो कभी कभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में या इसी क्वेश्चन में मान लो 4 ऑप्शन रहता, 3 ऑप्शन ये रहता, चौथा ऑप्शन कुछ और होता, तो ये तीनों आंसर होते। यस सर। मल्टीपल चॉइस। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में यू कैन हैव मल्टीपल आंसर्स, but definite integration, since it's a value, you will have a fixed answer. ओके सर। तो फटाक से इसको कॉपी कर लीजिए इस नोट को। सर नोट नंबर नहीं लिखा था, कितना बोला था आप लोगों ने? 7 तो नोट नंबर 7 है ये। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए और जिसका कॉपी होता जाए भागते जाइए। ओके सर। ठीक है, तो ये मैंने ओपन करके रखा है, जिसका जिसका नोट कॉपी होता जा रहा है सब जाते जाइए। माय साइड इट्स डन। बाय सर, थैंक यू सर। बाय, थैंक यू, वेलकम। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर। सर आप असाइनमेंट दोगे ना इंटीग्रेशन का? हाँ, अभी 5 मिनट में मिल जाएगा, घबराओ मत। ठीक है सर, थैंक यू सर, बाय। सर और सर ऑरेंज का जो कवर अप लेक्चर है वो आप नेक्स्ट वीक करोगे? मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। सर हमें रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं ना? देख लो। ठीक है, ओके सर। आप सर रिकॉर्डिंग देखिए। सर। ओके, थैंक यू सर, बाय सर। या बाय। सर। हाँ बोलो बोलो। सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कोई मॉड्यूल है? हाँ मॉड्यूल मिला हुआ है तुम लोगों को। सर एक्चुअली मेरा फोन फॉर्मेट हो गया है, तो आप मेरे को एक बार ब्लू हाउस में भेज सकते हैं? अच्छा, देखता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लिख लिया सबने? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। 1 मिनट सर।
सर मैं पूछ रहा था कि हम लोग जो ऑरेंज हाउस में थे और जो एक लेक्चर हमारा मिस हुआ वो आप पूरा एक लेक्चर में पढ़ा देंगे या हम लोग आप वो लेक्चर का आपके पास बहुत टाइम है, खाली हो, कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है, वो वीडियो देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर ठीक है, मैं पढ़ाने को सर एक बार वो वीडियो आप ग्रुप पे भेज देंगे ब्लू हाउस? ठीक है, भेज दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय बाय। लिख लिया सबने? क्लोज करूं क्या? सर एक सेकंड सिर्फ लास्ट का सर एक मिनट। बाय सर, हो गया सर, थैंक यू। सर एक मिनट, मेथड 3 बाकी। हाँ सर। हो गया सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। या बाय। फर्स्ट मीटिंग, थैंक यू सर। बंद कर दो? हाँ सर। हाँ सर। बाय सर। या बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। तो भेज देना सर मॉड्यूल, हाँ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का।